नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक हों। दोस्तों, आज की जो हम कहानी आपके लाए हैं उसे सुनकर आपको बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के यहाँ गाँव में छुट्टियाँ बिताने गया था। वो गाँव बहुत ही सुंदर था और वहाँ के खेत खलिहान और पहाड़ भी काफ़ी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे और मैत्री स्वभाव के थे। दिन में वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती थी और रात में एकदम ठंडी हो जाती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक बार देर रात तक अपनी मामी जी से बातें कर रहा था मैं। बातों ही बातों में मैंने मामी जी से पूछा, मामी जी ये बताइए, इस गांव में आपने कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं देखी है क्या? वैसे मैं बता दूं कि मुझे भूत चुड़ैल की कहानियाँ सुनने में काफ़ी दिलचस्प लगता है। पर मेरी मामी जी बोली, रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी ज़िद पकड़ ली और कहा कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी ज़िद के आगे वो भी नतमस्तक थी। उन्होंने कहा कि इस गाँव में बहुत सी चुड़ैल रहती हैं पर किसी को दिखती नहीं है। मैं बीच में ही बोल पड़ा, जब किसी को दिखती नहीं है तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती हैं? मामी जी बोली कि हाँ, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है पर फिर भी कुछ लोगों ने उसे महसूस किया ज़रूर है। मैंने बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी हाँ शायद। मामी जी, आप मुझसे मजाक मत करो, अगर आपने देखा तो बताओ। मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं में था। मुझे उनसे कहानी सुननी थी पर उन्होंने मुझे कहानी सुनाई ही नहीं। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था पर न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब बातों को सोच रहा था कि न जाने मुझे कब नींद आ गई। मुझे सही से तो नहीं पता, शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज़ से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चले आ रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उस रात मैं मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती आ रही थी। वो जैसे कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी वह झुक कर चली आ रही थी। मैं मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। अब मैं भी उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुकी है। कि तभी वह पीछे मुड़ी। जहाँ वह रुकी थी वहाँ बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूँ तो उसका चेहरा देखकर मैं डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझे देख रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसा दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ भी पता ना हो। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज़ आई, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं नींद में एकदम से उठा। सुबह होने में अभी कुछ समय था। मैंने बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों का भीड़ लगा हुआ था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उन्हीं भीड़ में खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पर चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को ये बाहर पेशाब करने गई और फिर लौटी ही नहीं। सुबह ये गांव के आखिर में उगे बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गांव वाले इसे लेकर यहाँ आ गए।
वह सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है, मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है। मैं समझ गया था कि मैंने जो उस रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मेरे मामा जी को बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि वो औरत कौन थी और वो मुझे क्यों दिखी और मुझसे क्या चाहती थी। मुझे नहीं पता उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया, पर जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। इस बात को कम से कम 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ मेरी रूहें काम जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप कहानी में अभी तक बने हुए हैं तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें ये पता चले कि आपने हमारी कहानी को पूरा सुना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली कहानी में। धन्यवाद।